देखो, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो तुम लोग का फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप का लास्ट पार्ट है। दैट इज अ पास्ट एडजस्टमेंट। फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप में तुम लोग का 3 पार्ट था। पहला पीएल अप्रोप्रिएशन, सेकंड वन इज अ गारंटी ऑफ द प्रॉफिट एंड थर्ड वन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ, हेडिंग दे दो, पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब देखो, पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब क्या हुआ? पहले का कुछ। एडजस्टमेंट्स मतलब उससे रिलेटेड तुमको कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, लेकिन हम एडजस्टमेंट करेंगे क्यों? पहले का कुछ गलतियां हो चुकी होंगी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एंड उसी एडजस्टमेंट्स का अपने टॉपिक का नाम दे के रखे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। मतलब इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, तुम लोग क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, वही चैप्टर है। एरर को रेक्टिफाई करना है, बट यहाँ पे पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन से रिलेटेड मोस्टली एरर्स होगी, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करना है, कैसे किस तरह, ये यहाँ पे समझना है। तो बेसिकली इस चैप्टर का बेसिक पार्ट यही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रिलेटिंग टू। देखो, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिलेटिंग टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ही रहता है, लेकिन कुछ और पार्ट भी हो सकता है। तो वो क्या पार्ट हो सकता है उसको हम लोगों को समझना है। बेसिकली 3 तरीके की गलतियां हो सकती है जिसको हम लोगों को सुधारना है। रिलेटिंग टू, मैं 3 डिवीजन डाल रहा हूं। रिलेटिंग टू, एक पार्ट अपना होगा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। लाइक पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मतलब क्या क्या हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, एटसेट्रा। तो बेसिकली इन सब से रिलेटेड अगर कुछ गलतियां होंगी उसको भी सुधारना पड़ेगा। एंड और एक क्या गलती हो सकती है? रिलेटिंग टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स में कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, नहीं किए हो, या करना था नहीं किए हो, ज्यादा कर दिए, कम कर दिए, या नहीं करना था कर दिए, तो वो सब गलतियों को कैसे सुधारेंगे? नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स का एक दो एग्जांपल दो तो मेरे को। मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट लोन, रेंट वगैरह, यही सब तो होगा। रेंट, मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, एटसेट्रा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ईटीसी लिख के छोड़ दिए। अब क्वेश्चन कम्स टू, गलतियां होंगी तो सुधारेंगे कैसे? एक चीज ध्यान रखना, गलतियां होंगी तो सुधारने के लिए जर्नल एंट्री पास करना होगा। और जर्नल एंट्री जब भी पास करोगे तो जर्नल एंट्री में अकाउंट डेबिट होता है, अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन कम्स टू, ये कौन सा अकाउंट होगा? तुम ये गलतियां सुधारोगे, तुम्हारा फाइनल अकाउंट बन चुका होगा, तो बैलेंस शीट रिलेटेड बात करोगे तुम। तो बेसिकली जो भी नाम होगा वो ऐसा नाम होना चाहिए जो बैलेंस शीट अपीयरेंस होगा। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस शीट अपीयरेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम नहीं होगा, पार्टनर्स का कैपिटल नाम होगा। ठीक है, रिजर्व्स नाम नहीं, रिजर्व्स नाम होगा क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिजर्व नाम से अपीयरेंस होता है। मैनेजर सैलरी कब नहीं दिखाएंगे? जब वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो मैनेजर सैलरी थोड़ी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी। रेंट थोड़ी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाते हैं। और पार्टनर्स का रेंट हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन किस नाम से दिखाते हैं बैलेंस शीट में? इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर। तुम बता आरिक, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर जर्नल एंट्री क्या करेंगे?
पेबल टू पार्टनर, लिखने से थोड़ी याद आ जाएगा। हर्षित तुम बता, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर। और तुम लोग ना जब क्वेश्चन पूछा करे ना जिससे पूछ रहे हैं, तो बाद बाकी लोग ना चीटिंग कर लिया करो, क्योंकि जब वो आंसर नहीं देगा हम तुमसे तो पूछेंगे ना। और इस बहाने क्या होगा, तुम लोग बार बार रिवाइज करोगे तो तुमको याद भी हो जाएगा। बोलो अर्जित। ओके वेरी गुड। अब हम लोग पूछेंगे ये सेम क्वेश्चन फ्रॉम राशि। राशि, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू पार्टनर क्या एंट्री होनी चाहिए ना। बात बाकी तो तुम लोग सम्स करते करते अपने आप समझ जाओगे। हम ये सब जो भी गलतियों को सुधारेंगे इन द नेम ऑफ बैलेंस शीट अपीयरेंस सुधारेंगे। मतलब जिस नाम से इसका बैलेंस शीट में अपीयरेंस होता है उस अकाउंट के थ्रू सुधारने वाले हैं। कैसे, धीरे धीरे समझ में आएगा। इन द नेम ऑफ, यहां पे बस ये लिख के रख ले रहे अपने, इसको सुधारने के लिए यूज क्या करेंगे, यूज नेम ऑफ बैलेंस शीट अपीयरेंस। बैलेंस शीट अपीयरेंस ध्यान रखना। अब बैलेंस शीट अपीयरेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यूज नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज होगा, रिजर्व अकाउंट यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्ड यूज नहीं होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट यूज होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अपीयर करेगा। तो बस ये चीज ध्यान रखना। अब ये तो जस्ट हम थ्योरी बताया है कि एक्चुअली में पास एडजस्टमेंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। जो गलतियां हो चुकी रहती है उसके चलते पार्टनर्स का कैपिटल अफेक्टेड है, उसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो गलती सुधारेंगे ये किस तरीके से सुधारते हैं, तो यहां पे बेसिकली दो तरीका होता है गलती सुधारने का। वन इज, तुम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, मतलब तुम वर्किंग में सारा काम कर लो, एक नेट इफेक्ट निकालो, उसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और उसके थ्रू इफेक्ट को कैंसिल कर दो। दिस इज द वन पार्ट। अनदर पार्ट क्या होता है, तुम हर गलती के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जैसे क्लास 12th में करते थे। हर गलती के लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होता था, वैसे हर गलती के लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो जनरली एग्जाम्स में पहला वाला पोर्शन ज्यादा पूछते हैं, बट सेकेंड पार्ट इज द ऑल्सो पूछा जा सकता है, अनकॉमन है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, बोल। चलो इसी चलो। और बीच बीच में पढ़ाते समय ना डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि ना हम लोग क्लास रिकॉर्ड भी करते हैं। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद यहां पे हम लोगों को इस गलती को सुधारना कैसे है, हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स। तो एरर्स को सुधारने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एरर्स कितना बात करेगा, तो तुम लेट से आओगे तो बाद में वीडियो देखना। हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स, तो एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग यहां पे दो तरीकों को फॉलो करते हैं। वन पार्ट इज, और है मतलब कोई भी एक तरीका फॉलो हो सकता है, दैट इज ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ऑप्शन है, यू कैन यूज एनी ऑप्शन, एग्जाम्स में बता देता है क्या यूज करना है। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ऑप्शन वन क्या है, बाईपासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एंड गलती को सुधार देंगे, राइट। दूसरा पार्ट क्या है, हम लोग वेरियस हर गलती के लिए एंट्री पास करते जाएंगे, बाय पासिंग सेपरेट जर्नल एंट्री फॉर ईच एरर। हर गलती के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा एंड दैट इज अनदर ऑप्शन। तो इसको समझना है अपने को। जनरली एग्जाम्स में ऑप्शन वन तुम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, बोल देता है पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जनरली 99% केस में यही पूछता है। अब अपने आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो पहले नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे। हम लोग अभी ऑप्शन वन समझने जा रहे हैं। ऑप्शन वन, एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। A is to B,
3:2। इसका मतलब हुआ ए और बी दो पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इनकी कैपिटल एज ऑन 1/4/24, ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल है ये भी 4 लाख ही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीस 3 lakh was distributed without providing interest on capital at the rate 10% per annum। देखो हुआ क्या, सबसे पहले सम पढ़ के ये समझना कुछ गलती हुई है क्या। नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख। हम लोग क्या किए, क्या नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स में, नहीं, इसमें तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सम बोल रहा है। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तुम बिना उसको दिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलत हुआ है। गलती क्या हुई, एक बार खाली विजुलाइज करो। तुम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है और विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शोइंग तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, राइट। तो उसके चलते क्या हुआ होगा, किसी पार्टनर को कुछ ज्यादा मिल गया होगा, किसी पार्टनर को कुछ कम मिल गया होगा। तो जिसको ज्यादा मिल गया तुम उससे क्या करोगे, ले लोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने का मतलब कैपिटल को डेबिट कर दोगे, और जिसको कम मिला है उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ऐसा कुछ करना है तो पहले फाइंड आउट तो करो किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार थोड़ा कंसेप्चुअली जा रहे हैं, फिर किस तरीके से करना है उसमें जाएंगे। सबसे पहले एक चीज देखो, तुम एक पीएल अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बना चुका है। वो क्या पीएल अप्रोप्रिएशन बना चुका है, गलत पीएल अप्रो, पहले उसी को बनाते हैं। तो हम लोग जो कर चुके हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। छोटा सा पीएल अप्रो बना रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास 3 लाख का है, हमने क्या किया, सिंपली इसी को एज शेयर ऑफ प्रॉफिट करके बांट दिया। और बांटे तो किस किस के बीच में बांट रहे, ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, 3:2। तो 3 लाख को 3:2 में बांटो। एक का आया 1,80,000 और दूसरे का आया 1,20,000। चलो 3 लाख बट गया इनमें, तुम ये कर चुका है। मतलब तुम ये जो गलत किया है, क्रॉस का साइन दे रहे हैं हम, इसके चलते ए को 1,80,000 मिला है और बी को 1,20,000 मिला है, राइट ना। बट होना क्या ये था, होना तो ये नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फिर से एक पीएल अप्रो बनाते हैं। इसमें हम लोग दिखा देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 3 लाख का है। अब इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, जैसा टर्म्स ऑफ डीड बोल रहा है वैसे मूव ऑन करेंगे। हम टर्म्स ऑफ डीड की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको समझ में आ रहा है ना, पार्टनर्स को देना था। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 10%। मतलब एक को 40,000 दूसरे को 40,000, टोटल मेरे को एक ये 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से ए और बी के बीच में बांटना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 2,20,000, है ना। तो नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं कर रहे हैं। तो इस 2,20,000 को अब 3:2 में बांट दो। कितना आ जा रहा है, 1,32,000 एंड 88,000। ये करेक्ट पार्ट है, ऐसा होना चाहिए था, बट हुआ कैसा, ऊपर में जो कर दिए थे। अब इसके चलते तुमको यहां पे इससे ध्यान दो, ये जो करेक्ट हुआ है वो क्या बताता है कि ए को कितना मिलना चाहिए था। देखो ए को 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से मिलना चाहिए था और 1,32,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से मिलना चाहिए था, ऐसा ही कुछ है।
तो ए को हमें जो अमाउंट पे करना था दैट इज 40,000 प्लस 1,32,000, इन टोटल कितना हो गया 1,72,000। डन। और बी को जो हमें देना चाहिए वो कितना देना चाहिए, बी को आपको देना है 40,000 इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 88,000 इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, इतना ही है ना। तो ये कितना आ रहा है बताओ 122, अच्छा 128, 128। अब तुम सिर्फ रिलेट करो एकदम सिंपल सा चीज सोच के, ए को कितना देना था 172, ए को आपको 1,72,000 देना था, आपने कितना दिया 1,80,000, मतलब ए को आपने ज्यादा दे दिया है, तो ज्यादा दे दिया है, गलत ज्यादा दिया है, उससे वापस लो, कितना वापस लेना है डिफरेंस अमाउंट जो भी है, राइट। तो ए से जो वापस लेना है तुमको अमाउंट टू बी टेकन फ्रॉम ए से कितना अमाउंट वापस लोगे 1,80,000 माइनस 1,32,000 रुपीस, कितना आ रहा है 8,000 का से 1,80,172 है, सॉरी 172 है, 8,000 होगा, ठीक है ठीक है 1,72,000, मतलब 8,000 रुपया ए से वापस लेना है। क्यों वापस लेना है, क्योंकि ज्यादा दे दिए थे। अच्छा, अब अमाउंट टू बी गिवन टू बी, क्यों बी को देना है, क्योंकि बी को हमने कम दिया है। देखो रिलेट कर लो, यहां पे दो ही जन थे, तो बी को आपने कितना दे दिया है 1,20,000, लेकिन देना कितना चाहिए था 1,28,000 देना था, हम दिए 1,20,000 ही है, 8,000 कम दिए हैं, तो बी को 8,000 देना पड़ेगा। गलत वाला पार्ट तुम दे चुका है, सही वाला पार्ट देना था, राइट। तो ये देना कितना था 1,28,000 और तुम दिया कितना है 1,20,000, यानी 8,000 रुपया कम दिया हुआ है, तो 8,000 दे दो, और तो 8,000 दे देंगे उसको, तो यहां पे आएगा 1,28,000 माइनस 1,20,000 दैट कम्स टू 8,000। तो देखो जिसको देना है उसकी कैपिटल क्या होगी बढ़ेगी, मतलब क्रेडिट, और जिससे लेना है उसकी कैपिटल घटेगी, मतलब डेबिट। तो यहां पे आप एंट्री क्या करोगी, एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। ए के कैपिटल से 8,000 रुपया निकाल लेंगे और बी के कैपिटल में 8,000 रुपया डाल देंगे। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। है समझ में, बट ये लेंदी प्रोसेस होता है, मेरे को कंसेप्ट समझाना था कि देखो ऐसा हो रहा है, इसलिए ये बताए। हम लोग अब करेंगे क्या, हम लोग एक डायरेक्टली एक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे और उसके थ्रू इसको ट्रीट करेंगे, कैसे उसको समझते हैं। तो देखो इसको करने के लिए हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे अब उसमें जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर्स। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है, नंबर 1 प्रिपेयर टेबल ऑफ एडजस्टमेंट with different columns in the name of required balance sheet appearance। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, टेबल में कॉलम्स बनेंगे, कॉलम्स का नाम क्या रहेगा, जैसे तुमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स का कैपिटल नाम रहेगा, पार्टनर्स का लोन बनाना है तो पार्टनर्स का लोन नाम रहेगा, ठीक है। कैसे अभी तुम लोग समझेगा धीरे धीरे, जब टेबल बनाएंगे तो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनेगा, इसमें जो कॉलम्स के नाम रहेंगे, वो जो बैलेंस शीट अपीयरेंस थोड़ा देर पहले हम समझा रहा था ना कि बैलेंस शीट अपीयरेंस नाम रहेगा, वो नाम अपीयर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने सबसे पहले अपने ये करेंगे कि जो गलतियां हुई है ना, एरर्स एंड ओमिशंस में डिफरेंस होता है। एरर्स एंड ओमिशंस में डिफरेंस क्या होता है,
एरर मतलब वो हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं, और ओमिशंस मतलब ओमिटेड है, कुछ किया ही नहीं है, राइट। तो एरर्स एंड ओमिशंस में डिफरेंस होता है। तुम अगर गलती किया है तो उसको तो सुधारना ही पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा ना कैंसिल। और अगर तुम कुछ किया ही नहीं है तो तुमको बस करना है, राइट ना। तो यहां पे पहला पार्ट आता है रिमूव एरर्स। अगर कोई एरर है तो उसे रिमूव कर देना। और एरर रिमूव कैसे होगा, यहां पे तो जर्नल एंट्री पास करना है ना। अगर तुम गलती से किसी चीज को क्रेडिट कर दिया तो तुम उसको हटाने के लिए क्या करेगा, डेबिट करेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रोवाइड फॉर ओमिशंस। पहले तो अगर तुम किसी गलती को किए हो तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देना, डेबिट है तो क्रेडिट कर देना, गलती हट गया। अब प्रोवाइड फॉर ओमिशंस मतलब क्या हुआ, तुम कुछ किए ही नहीं हो तो जिसको क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दो, और डेबिट करना था तो डेबिट कर दो। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, बैलेंस इन टोटल कॉलम इन टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट जो बनाओगे उसका जो टोटल कॉलम रहेगा, अभी तुम लोग को फॉर्मेट बताएगा। टोटल कॉलम में जो बैलेंस रहता है दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा, टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। एडजस्टेड अकॉर्डिंगली मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स में बांट देना, और डेबिट बैलेंस आ रहा है तो पार्टनर से ले लेना। क्रेडिट मतलब पार्टनर्स को देते हैं और डेबिट मतलब पार्टनर से लेते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो पार्टनर्स को दे देना, और डेबिट आएगा मतलब उन लोग को ज्यादा मिल चुका है, वापस ले लेना। अब ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनेगा कैसे, तो हम थ्योरेटिकली लिख दिया तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तुम्हारे दिमाग में। अब जैसे हम लोग इसको टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के बेस पे इस सम को करेंगे ना, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले और सेम सम जो हम इस तरह तुम लोग को दो पीएलएफ प्रो बना के करवाया है, अब टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। तो यहां पे सिंपली ये आइडेंटिफाई करो गलती क्या हुई है। गलती नहीं हुआ है, गलती नहीं हुआ है, ओमिशन है, ओमिशन है, गलती नहीं हुआ है, राइट। लेकिन टेबल ऑफ एडजस्टमेंट तो बनाना पड़ेगा। तो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाना है किस चीज की गलती हुई, या ओमिशन क्या चीज का हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बैलेंस शीट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अपीयरेंस नहीं होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाके अब्सॉर्ब हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। दैट मींस तुमको जो कॉलम्स बनाने हैं वो क्या बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल के। दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर का कॉलम बनेगा। तो ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट देखो इस तरीके से बनेगी। बहुत इजी पार्ट है, इसमें ज्यादा लेंदी और बड़ा पार्ट तुम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन रहता है। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, देखो एक कॉलम हम लोगों का बनता है टोटल कॉलम, इसके अलावा पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे जो तुम्हारे पास दो पार्टनर्स है। अब तुमको डेबिट और क्रेडिट तो करना है, इसके लिए हम लोग डेबिट क्रेडिट साइन का एक कॉलम बना लेंगे, एंड एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा। तो ये है तुम्हारा टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट क्या करना है तुमको, राइट। डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये भी लिखेंगे यहां पे। किस किस को डेबिट क्रेडिट करना है, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, एंड दिस वन इज टोटल। टोटल इफेक्ट तो रहेगा ही ना उनका, तो ये फर्म का इफेक्ट रहेगा। तो ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट्स के कॉलम्स रहेंगे, एंड इस तरीके से टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनेगी। तुम लोगों को सम्स इस तरीके से सॉल्व करना है, जो पहला वाला पार्ट बताया उस तरीके से नहीं करना है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक एडजस्टमेंट था तो उतना सा पार्ट था, एडजस्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टेबल ऑफ एडजस्टमेंट कैसे बनेगा, आई थिंक समझ में आ गया है। अब आप क्या करोगे, ढूंढो गलती है क्या कुछ, नो देयर इज नो एरर। तो क्या है, ओमिशंस है, यस ओमिशंस है। क्या ओमिशंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, दे दो।
ओमिशंस तो जैसा है वैसा ही करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देते हो तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट, क्या रेट है 10%। तो यहां पे क्रेडिट साइन दे देंगे, हो गया क्रेडिट। और कितना कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, ए को 40,000 देना है, बी को 40,000 देना है, टोटल में 80,000 है। अब देखो एक जो पार्ट तुमको बहुत अच्छे से समझना है, एक बार तो कंसेप्चुअली समझ लो, बाद बाकी तो एकदम मैकेनिकली हो जाएगा ये टेबल ऑफ एडजस्टमेंट से। तुम ध्यान दो, तुमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 नहीं दिखाया तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 से बढ़ जाएगा और पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 मिल गया। ध्यान दो, अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रो में दिखा दोगे, जैसे देखो यहां पे अगर ये पीएल अप्रो है, इसमें हम 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें अगर हम 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया तो पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, 220। और अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, पूरा 3 लाख ही मिलेगा। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट जो बना रहे हैं, इसके लिए एक चीज ये समझो, अगर तुम 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देता तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ता, 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देता तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 से कम हो जाता। और अगर तुम नहीं दिखाया तो इंपैक्ट क्या पड़ा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 से बढ़ गया। तुम गलती की हो, और गलती क्या की हो, तुम 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाए, उसके चलते शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 से बढ़ चुका है। और पार्टनर्स को जो अमाउंट मिला है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से नहीं मिला है, किस नाम से मिला है, शेयर प्रॉफिट के नाम से। तो इसका मतलब खाली इतना समझ में आ रहा है, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिला है। 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तुम नहीं दिए तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा मिल गया। तो प्रॉफिट जो ज्यादा मिला वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेम सेम थोड़ी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिल रहा है 40,000 और बी को कितना मिल रहा है 40,000, लेकिन यही 80,000 तुम दोनों में बांटता तो किस रेशियो में बांटता, 3:2 में। तो सेम थोड़ी आता 40,000। तो इसका मतलब किसी को नुकसान होगा किसी को फायदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे देख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको नहीं दिए थे, दे रहे हैं, दे रहे हैं ना 40,000। तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 ज्यादा मिला था, वापस ले रहे हैं, राइट। तो इतना सोचना नहीं है, ये सोचना हम जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। तुम लोग यहां पे क्या करोगे, जो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट है ना, तुमको मैकेनिकली आंसर दे देगा। मैकेनिकली आंसर क्या देगा, ये बैलेंस इन टोटल कॉलम हम लिखवाया है, देखो स्टेप नंबर 4 में बैलेंस इन टोटल कॉलम रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो ये टोटल कॉलम को तुमको 0 करना है, ऑलवेज इसको नलिफाई कर देना है, क्योंकि कुछ बचना नहीं चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए यहां पे बैलेंस कितना बचेगा, देखो ये क्रेडिट है ना, प्लस में 10,000 है, मैं बोल रहा हूं इसको 0 कर दो, तो तुम क्या करेगा, -10,000। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे क्रेडिट में 80,000 है, तो इसको 0 करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट में 80,000 लिखना पड़ेगा। हो गया, बस ये मैकेनिकल प्रोसेस यही है टेबल ऑफ एडजस्टमेंट का, कि बैलेंस इन द टोटल कॉलम, ये जो 80,000 है दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। ये जो 80,000 है ये प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है मतलब वापस ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं पार्टनर से। पार्टनर्स का कैपिटल, ये जो भी हो रहा है पार्टनर्स के कैपिटल पे इफेक्ट आ रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करना होगा। पार्टनर्स का कैपिटल क्यों डेबिट कर रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल चुका है उन लोग को, जो तुम लोग को अभी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 नहीं दिए तो तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा दे दिए, तो अब तुम सुधार रहे हो ना चीजों को। तुम बोले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना, ले लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम ज्यादा ले लिया था ना, वापस दे दो। तो बस वही चीज तो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको दे रहे हैं और तुमसे शेयर ऑफ प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, और इसके चलते अब जो नेट इफेक्ट आएगा उसको तुम लोग दोनों एडजस्ट कर लो। आ रहे समझ में क्या किए, यहां पे गलती क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, तो हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो 40 ज्यादा दिए, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए थे, उसके चलते 80,000 का प्रॉफिट ज्यादा ले लिए थे ना तुम, वापस दे दो। तो वापस दे दो तो तुम्हारे कैपिटल से डेबिट करेंगे, ये कंसेप्ट था। लेकिन ये एक आइटम है, तुम कंसेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 5 आइटम डाल देंगे ना तुम कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा टेबल ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें तुमको क्या है, टोटल कॉलम को 0 करना है।
एंड किसी भी चीज को जीरो करने के लिए तुम क्या करेगा, प्लस इक्वल टू माइनस होगा तभी वो जीरो होगा। यहां पे अकाउंट्स में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा तब वो जीरो होगा। यहां पे क्रेडिट में 80,000 है तो ये डेबिट 80,000 होगा, जीरो हो गया। अब टोटल कॉलम जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। डेबिट मतलब वापस ले रहे हैं, क्रेडिट मतलब दे रहे हैं, तो यहां पे वापस ले लो। तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। गलती था ना तो गलतियों को सुधार दिए। प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। अरे सपोज कर ले हम तुमको ना जो स्टडी मेट दिया ना, हम तुमको सपोज कर ले सीए इंटर का स्टडी मेट दे दिया, तुम गलती से ले लिया, उसमें भी अकाउंट्स लिखा हुआ था, तुम ले लिया। अब क्या हुआ, हम तुमको बोला कि काम कर, तुम तो गलती स्टडी मेट ले लिया है, तो वो स्टडी मेट वापस दे दे और अपना स्टडी मेट ले ले। बस वही चीज हुआ, हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बजाय शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिए, तो हम बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, शेयर ऑफ प्रॉफिट वापस दे दे, और उसके चलते जो अफेक्ट हुआ वो एडजस्ट कर दे रहे। तो यहां पे प्रॉफिट टू बी टेकन बैक ये मैकेनिकल प्रोसेस में आ गया, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या है, ये लर्निंग है एक तरह से। और अदरवाइज कंसेप्ट तो तुमको तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, दो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ, सोच सोच के करो, उतना टाइम लगेगा। तो दिस इज लर्निंग पार्ट। हमेशा टोटल कॉलम का बैलेंस प्रॉफिट होगा, और वो जो प्रॉफिट होगा वो जिस साइन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तुमको सोचना पड़ेगा कर क्या रहे। क्रेडिट मतलब दे रही है, डेबिट मतलब ले रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक किस रेशियो में वापस लोगे, जिस रेशियो में दिए थे। तो किस रेशियो में दिए थे, 3:2। तो 80,000 को 3:2 में वापस ले लो। कितना कितना हो रहा है, बताओ बताओ। 48,000 एंड 32,000, यही बोल रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या हो रहा है, अब यहां पे तुमको ये हो रहा है, ये भी फिर से एक बार कंसेप्ट समझ लो। हम लोगों को ये गलती के लिए एडजस्टमेंट क्या करना पड़ रहा है, ए के कैपिटल को क्रेडिट करना है कितने से, 40,000 से, और ए के कैपिटल को डेबिट करना है कितने से, 48,000 से। तो नेट इफेक्ट इज ए के कैपिटल को 8,000 से डेबिट करना, राइट। अरे 40,000 से क्रेडिट करेगा, 48,000 से डेबिट करेगा, तुमको दो एंट्री नहीं पास करना है, तुमको एक एंट्री पास करना है। तो नेट इफेक्ट लेके आओ, 40,000 से क्रेडिट करेंगे, 48,000 से डेबिट करेंगे, हम सिर्फ 8,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज करना है। अब इसमें बी के में क्या हो रहा है, 40,000 से क्रेडिट करेंगे, 32,000 से डेबिट करेंगे, मतलब 8,000 से क्रेडिट करेंगे, डन। तो यहां पे इसमें भी इतना नहीं सोचना है तुमको, मैथ्स इतना तो आता है ना कि अगर हम +10,000 लिख दे, +10 लिख दे और -8 लिख दे तो तुम क्या लिखेगा, +2 लिखेगा। और अगर सपोज करो हम +12 लिख दे और -13 लिख दे तो तुम क्या लिखेगा, -1 लिखेगा। तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं और जो साइन ग्रेटर होता है पुट कर देते हैं, है ना। तो यहां पे भी क्या हुआ, 40 और 48 के बीच में डिफरेंस क्या, 8,000, और विच साइन इज ग्रेटर, डेबिट। और सेकंड बी में क्या है, 40 और 32 के बीच का डिफरेंस क्या है, 8,000, एंड विच साइन इज ग्रेटर, डेबिट, तो डेबिट लिख देंगे। और एंट्री देखो वही एंट्री पास हुई है जो तुम पीएल अप्रो बना के किया था। एंट्री हम लोग क्या किए थे अभी, एस कैपिटल डेबिटेड टू बीस कैपिटल, सेम चीज यहां पे पास हुआ है, एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, नरेशन देना होगा, और नरेशन देने के लिए ध्यान रखना जर्नल्स का फॉर्मेट, नरेशन मतलब जर्नल एंट्री करने के लिए ही तुमको नरेशन का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डन। कोई दिक्कत यहां पे। अब हम लोग आएंगे प्रॉपरली सम्स करने में, ये तो कंसेप्ट बताया है। दिस वन प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 7। एक बार रीड कर लो, साथ साथ करेंगे हम लोग। पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें बोला अमित, राकेश एंड हेमंत 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। इसका मतलब समझ में आया, ये जो तुम एंट्री पास करोगे वो कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा, करंट वर्ड यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल दिया हुआ है
फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको हमने दिया बट 9% दिया इंस्टेड ऑफ 12%। मतलब ये एरर है, ओमिशन नहीं है, राइट ना। तो क्या हुआ है, तुमको देना क्या चाहिए था 12% और तुम दिया कितना, मतलब 3% कम दिया, है ना। गलती समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसके लिए टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे, पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 7। यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या बनने चाहिए, अगेन क्या प्रॉब्लम रिलेटेड है जो बैलेंस शीट अपीयरेंस देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस नाम से बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल, राइट। बट यहां पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये नाम होगा पार्टनर्स करेंट। देखो स्कूल्स में ना ये फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम डेबिट क्रेडिट अलग से कॉलम दे दिया, वो लोग क्या करेगा यहीं पे एक तो डेबिट क्रेडिट बनवा देगा, ऐसा कर सकता है, वेरी करता है। और कोई स्कूल, 3 पार्टनर है क्या, ठीक है। और कोई स्कूल में क्या कर सकता है, सेम मेरे जैसा भी करवा सकता है, बट अल्टीमेट आंसर सेम ही आना है। ARH, A's current, R's current, H's current। टोटल। अब खाली ये देखो गलती क्या हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया इंस्टेड ऑफ 12%। तो क्या करें गलती को सुधारने के लिए, यहाँ पे नेट इफेक्ट डालो ना। ऐसा कर सकते हैं, तुम बोलेगा सर 12% दिए वापस ले लेते हैं, फिर तुम क्या करेगा, तुम बोलेगा 9% तो देना पड़ेगा, 9% दे देते हैं। लेकिन इतना झमेला करने के बजाय तुम ये भी तो सोच सकते हैं 12% देना था, हम सिर्फ 9% दिए हैं, तो 3% और दे देते हैं, है ना। कर सकते हैं ना ऐसा, तो हम यही फॉलो करेंगे। तो यहां पे प्रोवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, दे रहे हैं तो कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड 3% ओनली, है ना। तो 3% ऑफ द कैपिटल निकालो, कितना कितना होगा। कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000 और 70,000, 1,00,000 का 3% कितना हुआ 3,000, एंड 80,000 का 3% 2,400, एंड 70,000 का 3% 2,100, इन टोटल 8,400 ना, 7,500, 7,500 डन। अब क्या करना है, हो गया जो गलती था कि 3% देना था दे दिए। ये 3% अगेन सोचो, अगर कंसेप्चुअली सोचे तो एक दो सम करते हुए कंसेप्ट भी सोचो कि 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने के चलते ये जो 7,500 का अमाउंट है, उतने अमाउंट का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया उसको, है ना। अगर तुम 7,500 का टोटल पे बात करना, 7,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रो में नहीं दिखाया, तो उसके चलते क्या इफेक्ट पड़ा, पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से ज्यादा मिल गया अमाउंट, तो वापस ले लो ना। क्लियर है ये चीज, जिसको नहीं समझ में समझो। तुम अगर पीएल अप्रो में 7,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, तो लॉजिकल सा बात है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो 7,500 से बढ़ चुका है,
तो वो बढ़ चुका हो तो बिना मतलब गलती से बढ़ा है ना मेरी, हम 3% का इंटरेस्ट नहीं दिखा इसके चलते वो बढ़ा है। तो अब जब हम 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो तुमको जो एक्स्ट्रा दे दिए तो वो वापस भी तो लेंगे। तो तुमको एक्स्ट्रा क्या दे दिए थे हम? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो विल टेक बैक शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे तुमको, शेयर ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में वापस लेंगे? जिस रेशियो में तुमको दिए थे। और व्हाट इज द रेशियो? वापस ले लेंगे। ये सोचना था, यहां पे इतना सोचने की दरकार ही नहीं है। मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे एंड वो प्रोसेस क्या होगा, तुमको टोटल कॉलम को लास्ट में जीरो कर देना है, कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसको जीरो करने के लिए अगर यहां पे क्रेडिट है तो बट ऑब्वियस सा बात है तुमको डेबिट करना पड़ेगा, तभी ये जीरो होगा। कितना? सेम अमाउंट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट करना पड़ेगा, राइट। ये डेबिट हो रहा है मतलब क्या है? वापस ले रहे हैं। क्या वापस ले रहे हैं? ये ऑलवेज इस कॉलम का डिफरेंस प्रॉफिट होगा, तो इसको प्रॉफिट को वापस ले रहा है। प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। किस रेशियो में? जिस रेशियो में दिए थे, इन 2:2:1। तो 7.5 जगह को 2:2:1 में बांटो। 3,000, 3,000, 1,500, यही ना? ठीक है, देखो ए को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था। आर को फर्क पड़ा, आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 रुपया मिलना चाहिए था, उसको प्रॉफिट मिला वो 3,000 मिल गया, 600 रुपया ज्यादा मिल गया, तो वापस ले लेंगे। तो आर से 600 रुपया वापस लेंगे, मतलब 600 रुपया से ये डेबिट होगा। इतना सोचने की भी दरकार नहीं है। तुम देखो ना, 2,400 क्रेडिट है, 3,000 डेबिट है, डिफरेंस इज 600, विच साइन इज ग्रेटर? डेबिट साइन इज ग्रेटर, डाल दो। इसी तरह सेकंड पार्ट में आ जाओ, 2,100 माइनस 1,500, 600 रुपया होता है, विच साइन इज ग्रेटर? Credit. Your entry is R's current account debited to H's current account. Amount is 600, 600। ये जर्नल के फॉर्मेट में करना, अभी हम लोग भले ही नहीं कर रहे हैं। Being adjustment made, सिंपली इतना भी लिख सकता है, डिटेल भी लिख सकता है। Being adjustment made in respect of interest on capital। हाँ, निकल जाता हूं। बट हर थर्सडे रहेगा ये प्रॉब्लम। अच्छा चलो, ये हो गया ना। अब नेक्स्ट आओ, एक सम तुम लोगों को अपने आप करके देना है। हाँ भाई, बता रहा, अभी बोला नहीं। This one, page number 12, problem number 2। सब में बोला है पी क्यू आर का कैपिटल 10,000, 7,500, 5,000 है। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, मतलब ड्रॉइंग्स माइनस किया जा चुका है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। दैट मीन्स दिस कैपिटल इज नॉट द ओपनिंग कैपिटल, राइट। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। पहला पॉइंट क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं और क्या हुआ है, पहले समझते हैं। ये समझ में आया, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग नहीं है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? बाद में अचानक से पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड है, मतलब गलती हुआ है, ओमिशंस है। तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है? तो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे दिया है, तो कैलकुलेट मत करना। फिर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट जो ऑलरेडी एडजस्टेड है 5,000 है, मतलब जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे दैट वाज 5,000। एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बोल रहे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना के दो। तो तुम लोग सबसे पहले एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% निकालेगा वो क्लोजिंग कैपिटल पे तो नहीं निकलता है ना, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो तुमको ओपनिंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहला काम तो वर्किंग में यही करो कि ओपनिंग कैपिटल निकालो।
और ये तुम लोग पहले भी सीख चुका है। हम लोग ओपनिंग टू क्लोजिंग कैसे जाते हैं? ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, लेस ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो क्लोजिंग टू ओपनिंग कैसे जाएगा? सिखाया है पहले भी। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, लेस प्रॉफिट, डू इट। और मालूम है तुम लोगों को ना यही सेंस क्रिएट करना है कि सम का टेक्निकलिटी तुमको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे अभी काव्या बोल दी ना, सर इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम चाहता तुम सारे बच्चे में ये चीज आ जाए कि अरे इसमें सम में तो ये चीज है, ऐसा करना हो। जैसे तुम लोग जो सम किया था, पहला सम जो टेस्ट में दिया था, उसमें लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स। ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा लोग क्या किया होगा पता है, उसमें पार्टनर्स का रेंट था ना, उसको लेस किया होगा। किया है? अच्छा कोई किया है क्या? अरे तुम नहीं किया ठीक है, हम ये थोड़ी बोले सारा बच्चा ऐसा किया है। तुम किया है, क्यों लेस किया? जब तो वो बोल ही रहा नेट प्रॉफिट में सारे चीज चार्ज किए हुए, तो क्यों चार्ज करेगा? बस एडजस्टमेंट में बोला, सब में ये भी तो बोला, यही तो टेक्निकलिटी तुमको समझना है कि हम जब बोल दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स चार्ज है, मतलब रेंट चार्ज है, तो वापस से रेंट को क्यों चार्ज करेगा? बस वही गलती कर दिया। वही सब चीजों को तो तुम लोग को समझाना है कि वो तुम लोग गलती मत करना, तो वो सब समझना पड़ेगा धीरे धीरे। तुम सम किया कर, टाइम पास मत। चलो जल्दी से ओपनिंग कैपिटल निकालो। देखो सम में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज 10,000, 7,500 एंड 5,000। इसमें हम लोग ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। एंड पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितने कितने की थी? 1,000, 750 और 600। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग क्या? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट 5,000 ही है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो 5,000 का अमाउंट 2:2:1 में अगर हम लोग बांटे थे, तो कितना कितना बांटे होंगे? 2,000, 2,000 और 1,000। और ऐसा करते ही तुमको मिल गया ओपनिंग कैपिटल। देखो फर्स्ट वन इज 9,000 ना, एंड सेकेंड वन इज 6,250, और थर्ड वन इज 4,600। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो हम लोग इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट 5%। तो 9,000 का 5% इज 450, एंड 6,250 का 5% इज 312.50। तो 313 ले लेते हैं। इस सम में मत लेना, ले सकते हो तुम लोग, इस सम में क्यों नहीं लेना, एक बार इस सम को पढ़ो। सम में डेटा में एक जगह 7.5 दिया हुआ है, तुम भी पॉइंट, जब वो सम में 7.5 दिया तो उसको 8 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। सम में एक जगह डेटा में 7.5 रुपया दिया हुआ है, मतलब 50 पैसा में डेटा दिया हुआ है, तो तुम भी इसको 50 पैसा में रखो। वैसे राउंड ऑफ कर देगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन बेटर है जब तुम उस तरह वो दे रहे हैं तो तुम भी उस तरह ले लो ना। तो यहाँ पे हम लोग 5% एग्जैक्ट 312 रुपया 50 पैसा ही रख देंगे, इसको 313 रुपया नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन इज 230 ना, हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब ये वर्किंग का पार्ट था। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। एंड टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाते समय कितने कॉलम्स बनने चाहिए? जो भी गलतियां हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो है नहीं। 3 पार्टनर है ना।
एस कैपिटल, बीस कैपिटल, पी क्यू आर है, हम ऊपर में भी शायद ए बी सी लिख दिया, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, टोटल। देखो सबसे पहले ये ढूंढो गलती हुई है क्या, गलती तो हुआ है लेकिन उस गलती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमिशन सी है। गलती मतलब क्या हुआ ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओमिशन के चलते ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देख यहाँ पे गलती क्या होता है पता है, प्रॉफिट जो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, अगर तुम प्रॉफिट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ध्यान दो, अब पहला तो तुम ओमिशन किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, और फिर तुम जो प्रॉफिट है उसको तुमको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, 2:2:1 में। अगर तुम इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो क्या करना पड़ता, पहले प्रॉफिट को वापस लेना पड़ता। अरे प्रॉफिट तुमको डिस्ट्रीब्यूट भी करना था तो जो रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना, तुम अगर गलत रेशियो में कर दोगे तो गलती है, तो उसको वापस लेना पड़ता। इस समय लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, आप सिर्फ ओमिट किए हो तो ओमिशंस को प्रोवाइड कर दो, बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो पहला क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा ना, अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया है 450, 312.50 एंड 230, इन टोटल 992.50। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में क्या करते हैं, डेबिट, कितना कितना अमाउंट है दिया हुआ है, 20, 15, 7.5, इन टोटल 42.5। अब देखो एक बार इसको ना तुम लोग चाहो तो, ये तो दो ही आइटम है, अदरवाइज हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वैसे कर ही ले रहे हैं यहाँ पे, इसको नेट कर ले रहे हैं। अगर इसको नेट ऑफ करे तो देखो क्या होगा, यहाँ 992.5 क्रेडिट है, 42.5 डेबिट है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 950 क्रेडिट ही होगा। प्लस माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बट प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट साइन है। उसके बाद आपने 230 माइनस 7.5, 222.5 क्रेडिट ही है ये। फिर नेक्स्ट वन इज 312.5 माइनस 15, दैट इज 297.5 क्रेडिट, देन 450 माइनस 20, 430 हो गया। तुमको करना क्या रहता है पता है, लास्ट पार्ट इज, अब तुमको टोटल को जीरो करना है। ये जरूरी नहीं है, बीच में एक बॉर्डर लाइन टान के बैलेंस करवा दिया, बिना किए भी किया जा सकता, ठीक है, बट इससे करने से क्या होगा, तुमको इजीली समझ में आएगा। मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, 950 क्रेडिट है, इसको नलिफाई करने के लिए मेरे को क्या करना है, 950 डेबिट करना है। और अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट है मतलब प्रॉफिट आर टेकिंग बैक, है ना, तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, जिस रेशियो में दिए थे उसी रेशियो में वापस ले लो। कितना कितना है, 950 को 2:2:1 में वापस लो, 380, 380, 120, 190। चलो अब बैलेंसिंग पार्ट निकाल लो। ए का, पी का कैपिटल क्रेडिट होगा 50 रुपीज से, है ना, क्यू का कैपिटल डेबिट होगा ना, कितने अमाउंट से, 82.50 से डेबिट होगा, एंड आर का कैपिटल 32.50 से क्रेडिट होगा, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट मैच भी करेगा, तुमको उससे समझ में आ जाएगा कि तुम राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। पास एडजस्टमेंट यही है। अब इसमें थोड़ा जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा डालेंगे और कुछ नहीं है। तो अब अपने आ जाओ, इसकी एंट्री क्या हो गई, इसकी एंट्री हो गई आर्स क्यूज कैपिटल डेबिट, क्यूज फिक्स्ड कैपिटल है क्या, चेक कर लो, नहीं ऐसा तो नहीं बोला है, क्यूज कैपिटल डेबिट 82.50 टू पीस कैपिटल 50 टू आर्स कैपिटल 32.50,
तो अब आई थिंक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसमें क्या नाम लिखना है, समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आओ, अब एक सम तुम लोग ना कंप्लीटली अपने आप करके दो। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद वाला पेज। लो देखो यहां पे सब में बोला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट 60,000 था, जो पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो दैट इज 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला इन सब चीजों को तो हम भूल गए थे, मतलब ओमिशंस हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्या प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या प्रॉफिट? नहीं ना, तो कुछ प्रॉफिट के साथ कुछ नहीं करना है, गलती कुछ नहीं हुई है, ओमिशंस है, ठीक है। तो ओमिशंस क्या क्या है? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% क्रेडिट होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बहुत इजी सा पार्ट है, कुछ बच्चे ना एकदम कर नहीं रहे हैं, तो वो सब चीज ध्यान दो कि ये गलत है तुम लोग अगर नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल फिक्स्ड है, ये सब चीजों पे ध्यान देना। कैपिटल फिक्स्ड है मतलब करंट अकाउंट होगा। तो 1,80,000 60,000 का 5% कितना कितना होगा? 5,000 4,000 3,000 12,000। अब आओ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होगा ना, 700 500 300 इन टोटल 1,500। नेक्स्ट आओ इसके बाद बोल रहा है पार्टनर को सैलरी देनी है, तो सैलरी तो क्रेडिट होगा ना कैपिटल में। एक्स को देना है 10,000 और वाई को देना है कि जेड को देना है? 1,500 पर एनम मतलब क्या होता है? पूरे साल का। और ओ अच्छा 1,000 20 1,00,000, क्योंकि पर एनम मतलब होता है हर मंथ का। पर एनम मतलब 1 साल का होता है, और ये पर एनम का मतलब ही होता है 1 साल का, पर मंथ होता है तो मल्टीप्लाई होता है। आज काव्या तुम ज्यादा पढ़ लिया, इसके पहले इको भी था ना? नहीं था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? पार्टनर्स को सैलरी तो दे दिए, एक पार्टनर को कमीशन भी देना है 6,000 का। एक्स को 6,000 का कमीशन देना है, मतलब 6,000। अब और कुछ नहीं, तो अब एक काम करो, इसको टोटल करके एक बार बैलेंस निकाल लो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो यहां पे ध्यान देना, डेबिट में एक ही आइटम है और सब क्रेडिट है। ये कुछ और नहीं है, जो अपने प्लस और माइनस का कैलकुलेशंस करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट मतलब प्लस माइनस मानते हुए चलो। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे टोटल में 295, देख लो चेक कर लो, 29500 है क्या? ये बोल रहा है इसका 29500 इज द टोटल। नहीं, और ये प्लस कर दिया क्या? वाह महान हो तुम। 28,000 नहीं, माइनस भी नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, खाली वैसे ही बोल दिया 28,000। अब क्वेश्चन कम्स टू, ये डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। अब इंडिविजुअल आइटम्स का भी बैलेंस निकाल लो। इंडिविजुअल आइटम्स का बैलेंस निकालोगे तो कितना हो जा रहा है? 21,000 माइनस 700। देखो यहां पे एक्स का देखेंगे तो 21,000 माइनस 700 कितना हो जाएगा? 20,300। और y का निकाले तो कितना हो जाएगा? 5,500 माइनस 500 मतलब 5,000। एंड z का देखेंगे तो 3,000 माइनस 300 2,700। तुम अगर रो वाइज मूव करेगा तो भी टोटल 28,000 ही आएगा, तुम कॉलम वाइज मूव करेगा तो भी टोटल 28,000 ही आएगा, ठीक है। तो तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब अपने बात करेंगे सर हमको क्या करना है, इस टोटल को जीरो करना है। तो टोटल को जीरो करना मतलब 28,000 अगर क्रेडिट दिख रहा है तो ऑब्वियस सा बात है जब डेबिट करेंगे 28,000 तभी ये जीरो हो सकता है। और ये 28,000 बैलेंसिंग फिगर है, मतलब इट्स अ प्रॉफिट।
एंड प्रॉफिट मतलब डेबिट हो रहा मतलब वापस ले रहे हो, तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। जो रेशियो है दैट इज 3:1:1। 16,500, 800, दूसरे का ये 16,5600 और तीसरे का ओके। अब अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? ये क्रेडिट है, इधर 600 डेबिट है, 2900 डेबिट है। तो देखो तुम्हारा डेबिट क्रेडिट भी मैच करेगा। तो यहां पे अपनी एंट्री हो रही है वाइज करंट अकाउंट है, ध्यान रखना, वाइज करंट अकाउंट डेबिट 600, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2,900, 2x करंट अकाउंट 3,500। हाँ, तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं क्या? कैपिटल लिखते हैं ना। अब अपना अपना दिमाग छोड़ के आया कहीं पे, बात करो। फिक्स्ड कैपिटल होने से ही करंट यूज किया जाता है बेवकूफ। हर एनम का मतलब होता है हर एक साल का 10,000 रुपया देंगे। अपने अकाउंटिंग का